चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके शरीर के अंदर लगातार हो रही है और हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लिपोप्रोटीन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लग सकता है, पर यकीन मानिए इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर ज्यादातर पानी से बना है ना? तो फिर ये जो हम खाना खाते हैं, उससे मिलने वाला फैट या वसा, वो अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? पानी और फैट तो आपस में मिलते ही नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है फैट की सबसे बड़ी मुश्किल। ये वही जानी पहचानी कहानी है, तेल और पानी की, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। शरीर के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे जरूरी फैट्स, जिन्हें हम लिपिड्स भी कहते हैं, वो पानी से कह सकते हैं एक तरह से नफरत करते हैं। मतलब वो पानी में घुल ही नहीं सकते। तो फिर सवाल यह है कि हमारे खून में, जो कि पानी जैसा ही है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे तेल को पानी में घोलने की कोशिश करना। नामुमकिन। तो इस मुश्किल का हल क्या है? अरे, हमारे शरीर के पास इसका एक बहुत ही जबरदस्त और स्मार्ट सा हल है। इसे हम कह सकते हैं बॉडी की अपनी डिलीवरी सर्विस। हाँ, और इसी डिलीवरी सर्विस का नाम है लिपोप्रोटीन। ये समझिए कि ये छोटे छोटे डिलीवरी ट्रक्स हैं जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इनका काम ही यही है, फैट यानी वसा के कार्गो को खून के हाईवे पर एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना। और इन ट्रक्स की बनावट तो और भी कमाल की है। सोचिए, इनके अंदर यानी कोर में सारा फैट वाला सामान सुरक्षित रहता है, पानी से एकदम दूर। और इनकी जो बाहरी सतह है वो पानी को पसंद करती है, मतलब पानी में आसानी से घुल मिल जाती है। बस इसी खास डिजाइन की वजह से ये खून में बड़े आराम से सफर कर पाते हैं। तो चलिए अब इस डिलीवरी फ्लीट के अलग अलग स्पेशलिस्ट ट्रकों से मिलते हैं। हर एक का अपना एक खास काम है। देखिए, मोटे तौर पर लिपोप्रोटीन के 5 मेन टाइप होते हैं, जिन्हें हम उनकी डेंसिटी यानी घनत्व से पहचानते हैं। सबसे पहले हैं काइलोमाइक्रॉन। ये सबसे हल्के हैं और खाने से आए फैट को पहुंचाते हैं। फिर आते हैं VLDL। ये लिवर से फैट लेकर निकलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये अपना फैट बांटते जाते हैं, ये पहले IDL और फिर LDL में बदल जाते हैं, जो ज्यादा घने होते हैं। और सबसे आखिर में है हमारे सुपर हीरो HDL, जो सबसे ज्यादा घने होते हैं और इनका काम है सफाई करना। इसे और भी आसान बना लेते हैं। काइलोमाइक्रॉन हो गए हमारे फूड डिलीवरी ट्रक, जो खाने से आया फैट उठाते हैं। VLDL हो गया इंटरनल शिपिंग डिपार्टमेंट, जो लिवर से बना फैट भेजता है। LDL है हमारी लोकल डिलीवरी टीम, जो सेल्स तक कोलेस्ट्रॉल पहुंचाती है। और HDL वो है हमारी रिसाइकलिंग और क्लीनअप क्रू, जो सारा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वापस ले आती है। अब इन सब में से 2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है अच्छे और बुरे की पूरी कहानी। जी हाँ, असली मुकाबला है LDL और HDL के बीच। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम तो है कोलेस्ट्रॉल पहुंचाना, पर अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये हमारी धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा करने लगता है, जिससे प्लेक बनता है। और दूसरी तरफ है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसका काम बिल्कुल उल्टा है। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हटाकर वापस लिवर में ले जाता है और हमें दिल की बीमारियों से बचाता है। ये मामला कितना सीरियस है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि बढ़ा हुआ LDL ही एथेरोस्क्लेरोसिस की सबसे बड़ी वजह है। ये वही प्रोसेस है जिससे धमनियां ब्लॉक होती हैं और फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, खून में LDL का लेवल बढ़ जाता है। दूसरा स्टेप, ये ज्यादा LDL धमनियों की दीवारों में चिपकना और कोलेस्ट्रॉल जमा करना शुरू कर देता है। तीसरा स्टेप, धीरे धीरे ये जमाव एक प्लेक बन जाता है, जो सख्त हो जाता है। और चौथा स्टेप, इससे धमनियां पतली हो जाती हैं और खून का बहाव रुकने लगता है। अच्छा, तो ये सारी साइंस तो ठीक है, पर इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? इसका मतलब तब समझ आता है जब हम अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं, यानी कि फाइनल रिपोर्ट कार्ड। जब कोई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाता है तो उसमें यही सब मापा जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा वाला यानी LDL कितना है, अच्छा वाला यानी HDL कितना है, और ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, जो एक और तरह का फैट है। समझिए कि ये हमारे शरीर की फैट डिलीवरी सर्विस का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन नंबर्स को समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं से पता चलता है कि किसी को दिल की बीमारियों का कितना खतरा है।
ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के मैनेजमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल टूल हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे शरीर की ये डिलीवरी सर्विस सही से स्मूथली काम कर रही है? इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है।